भारतीय मूल के श्रीनिवास बॉबी मुक्कामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये 178 साल के अमेरिकी इतिहास में पहला मौका है जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति इस पद पर पहुंचा है। 53 साल के श्रीनिवास ने कहा कि इस खुशी और इस पल को बयान नहीं कर पाते। ये दिल को छू लेने वाला प्रेरणादायक मौका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स फोरम 2025 में भारत और चीन के संबंधों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों उभरती हुई शक्तियां हैं जो अपने और विश्व के बीच एक नया संतुलन बना रही है। उन्होंने दोनों देशों के बारे में कहा कि यह अविश्वसनीय रूप से जटिल मैट्रिक्स है और इसके विविध आयाम भी है। बांग्लादेश के सिराजगंज में नोबेल प्राइज विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर में भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार पार्किंग स्थल पर विवाद होने पर कर्मचारियों द्वारा एक शख्स को पूरी तरह से पीटा गया। इसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। इस दौरान भीड़ ने कथित तौर पर टैगोर विरोधी नारे भी लगाए। न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा किया। वहीं व्हाइट हाउस में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मस्क को लेकर कहा कि मस्क के द्वारा दिया गया बयान जो है स्वीकार किया जाता है और वो इसकी सराहना करते हैं। और सरकार ने एसी के तापमान की सीमा 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित करने की घोषणा कर दी है। इटली में 23 डिग्री सेल्सियस तो दक्षिण कोरिया में 26 डिग्री सेल्सियस, स्पेन में 27, बेल्जियम में 27 और जापान में 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान सेट नहीं किया जा सकता। भारत में भी लोग अब एसी का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे 28 से ऊपर नहीं कर पाएंगे। वही पीयू रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में 2010 से 20 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में सर्वाधिक 2.3 अरब लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चले तो इस दौरान सबसे बड़ी तेजी से इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ी है और ये 2 अरब पर पहुंच गई है, जबकि 1.9 अरब लोग कोई धर्म मानते ही नहीं है और इसके बाद 1.2 अरब लोग हिंदू हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण आई भीषण बाढ़ से कम 49 लोगों के अब तक मारे जाने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 6 छात्र भी शामिल हैं जो स्कूल बस के बाढ़ के पानी में फंस जाने के बाद वो बह गए थे। अधिकारियों ने बताया कि 4 छात्र अब भी लापता हैं। गुजरात में क्रैश हुआ एयर इंडिया का विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। कंपनी के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट में शामिल इस ड्रीमलाइनर का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के मार्गों पर होता रहा है। इसमें बिजनेस क्लास में 18 सीटें और इकोनॉमिक क्लास में 238 सीटें होती हैं। सामान आकार के अन्य विमानों की तुलना में ये 20% अधिक ईंधन दक्षता वाला होता है। यूके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लंदन की उड़ान के दौरान विमान के अहमदाबाद में क्रैश होने पर कहा कि कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर आ रहे विमान की दुर्घटना की तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार घटना के अपडेट्स मिलते रहे हैं। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं प्लेन में सवार सभी लोगों और उनके परिवार के साथ हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अपने विमान के क्रैश होने के बाद एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो बदल दी है। एयर इंडिया की नई डीपी और कवर फोटो को काला रंग से दिखाया गया है। विमान में 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स के अलावा 169 भारतीय नागरिक और 53 ब्रिटिश नागरिक के साथ एक कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। गुजरात के अहमदाबाद में 242 लोगों से भरे एयर इंडिया विमान के क्रैश होने पर उद्योगपति गौतम अडानी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मैं इस त्रासदी से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिनको अपूरणीय क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि हम सभी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाओ, वायरल करो, बाकी उसका पोस्टर लगाकर उससे वसूली करने के लिए सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान दुर्घटना को लेकर कहा कि इस त्रासदी में हमें गहरे दुख में डाल दिया है। यह हादसा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों के परे है और दिल जला देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं सभी लोगों के साथ है जो इससे प्रभावित है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के लगातार संपर्क
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे और विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे, जो अहमदाबाद में क्रैश हुए। अहमदाबाद विमान हादसे के इकलौते चश्मदीद ने बताया कि वो अचानक जैसे भूकंप जैसा होता है, उसने बताया कि घर में अचानक भूकंप आया, ऐसा लगा। जब बाहर निकले तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था और तब तक पता ही नहीं था कि प्लेन क्रैश हुआ है। जब मौके पर पहुंचे देखा बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। हादसेग्रस्त विमान में कुल 242 लोग सवार थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा कि आपदा बचाव दल को दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर भेजा गया है। गौरतलब है, एयर इंडिया का यह विमान 242 यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा था, जो अहमदाबाद में क्रैश हो गया और 241 लोगों की मौत। फ्लाइट ट्रैकिंग पोर्टल फ्लाइटर रेडार 24 के मुताबिक अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद एयर इंडिया का विमान क्रैश होने से पहले 625 फीट की ऊंचाई तक चला गया था, जबकि एयरपोर्ट समुद्र तल से 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फ्लाइट रेडार ने बताया है कि इसके बाद विमान 475 फीट प्रति मिनट की वर्टिकल स्पीड से नीचे आया और उसके बाद क्रैश हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर तुरंत स्पष्टीकरण आए, इसको लेकर आशाओं का उन्मूलन हो, ये ट्वीट अखिलेश यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश को लेकर उन्होंने लिखा कि दुर्घटना को लेकर तुरंत स्पष्टीकरण आना चाहिए, आशंकाओं का उन्मूलन हो सके। उन्होंने कहा कि यात्री और क्रू के सभी सदस्यों को लेकर उन्होंने प्रार्थना की, सर्वोत्तम बचाव और राहत उपचार उपलब्ध होना चाहिए, यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के कस्टमर केयर नंबर 011693293333 और 1169329999 पर जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आपातकालीन संपर्क नंबर 22869211 पर भी कॉल कर हादसे से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। क्रैश विमान में 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी मौत हुई है। अहमदाबाद में गुरुवार को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। उनके बोर्डिंग पास की तस्वीर भी बाद में सामने आई है। डीजीसीआई के मुताबिक विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी और उसमें कुल 242 लोग थे, जिनमें से 241 लोगों की जान चली गई। डीजीसीए ने बताया कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के पायलट ने उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही इमरजेंसी की स्थिति पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को मेडे का कॉल किया था। डीजीसीए के मुताबिक एटीसी से विमान को मेडे कॉल का जवाब नहीं मिला था। इमरजेंसी की स्थिति में पायलट मेडे कॉल करते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी शोक जताया है। अभिनेता सनी देओल ने कहा कि घटना से वो बेहद दुखी है। अभिनेत्री परिणीता चोपड़ा ने भी कहा कि विमान में सवार लोगों के परिवार के दर्द की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक्टर सोनू सूद, रणदीप हुड्डा से लेकर रितेश देशमुख सभी ने इस हादसे को लेकर गहरा शोक जताया है। बिहार में सरकारी स्कूलों के 6,390 शिक्षकों ने अपनी नई पोस्टिंग से नाखुश होकर अपने स्थानांतरण का आवेदन ही वापस ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आवेदन वापस लेने वालों में सबसे ज्यादा शिक्षक दरभंगा और पश्चिम चंपारण जिलों के हैं, जहां 331 शिक्षकों ने आवेदन वापस लिए। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में राजा और सोनम की शादी तय कराने वाले पंडित नंद कुमार पांडे ने दावा किया है कि दोनों मांगलिक थे और दोनों की कुंडली में सिर्फ 19.5 गुण ही मिल पाए थे। उन्होंने कहा कि सोनम उनके सामने पैदा हुई, बड़ी हुई, दोनों को कभी कुछ गलत करते देखा नहीं। त्रिपुरा के गेंदा चेरा में एक आइसक्रीम फ्रीजर से शरीफुल इस्लाम नाम के 26 साल के युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि शरीफुल को उसकी गर्लफ्रेंड ने ही गिफ्ट देने के बहाने बुलाया, फिर लव ट्रायंगल में वहां पहले से मौजूद उसके प्रेमी और के साथ मिलकर युवक और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर साजिश के तहत गला घोटकर हत्या की और लाश को फ्रीजर में भर दिया। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के गड़रिया डी गांव में संदिग्ध हालत में मौत के बाद 21 दिन बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में बुजुर्ग का शव कब्र से बाहर निकाला गया। परिवार वालों की शिकायत पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हालांकि मृतक की पत्नी ने जमीन विवाद के चलते शिकायतकर्ता पर झूठा आरोप लगाने की बात कही है।
डबरा के राजियावर, लुटपुरा और महाराजपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोरम और लाल मिट्टी की अवैध खुदाई कर रहे खनिज माफियाओं पर जिला खनिज अधिकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जिला सहायक अधिकारी राकेश गंगेले के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कई ट्रैक्टर जब्त किए गए और डबरा देहात थाने में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानदारों द्वारा अधिक मूल्य वसूले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी पहल की। शहडोल में अब सभी अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। इन QR कोड को स्कैन कर ग्राहक वास्तविक कीमत जान सकेंगे। इससे मनमानी वसूली पर भी रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को राहत भी मिलेगी। रायबरेली पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गदागंज पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोककर उसमें से 13 किलो गांजा और 2 अवैध असले बरामद किए। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 फतेहपुर जिले के गांजा तस्कर हैं और एक स्थानीय सप्लायर। इन सभी को जेल पहुंचा दिया गया है। बांदा जिले के मवई बुजुर्ग गांव में पारिवारिक कलह ने एक मासूम की जान ले ली। 11 साल की बच्ची ने पिता द्वारा मां की पिटाई और गले पर हंसिया लगाने की घटना के बाद कुएं में छलांग लगा दी। बच्ची का शव कुएं में होने की आशंका के चलते 2 घंटे तक रेस्क्यू चलता रहा। फायर ब्रिगेड और पुलिस बाद में पहुंची और शव की तलाश शुरू हुई। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव सेतगढ़ी में दीवार लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी दबंगों ने परिवार पर ही लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में जोगिंद्रगिरी, उनके पिता, उनकी पत्नी और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है और पुलिस से भी मिलीभगत कर उन्हें मामूली धाराओं में छोड़ दिया जाता है। शिवपुरी जिले के पिछोर से ही खबर है, जहां विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के 11 सालों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। विधायक ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए पिछोर विधानसभा को ऐतिहासिक बनाएंगे। राजनांदगांव शहर से लगे मोहड़ गांव में अवैध रेत खनन को लेकर बीती रात भारी बवाल मच गया। ग्रामीणों ने जब रेत माफियाओं का विरोध किया तो दोनों पक्षों में मारपीट के साथ फायरिंग हो गई। पुलिस ने वार्ड पार्षद संजय रजक और जेसीबी चालक भगवती निषाद को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। पत्नी को मायके से ले जाने आए युवक ने धारदार हथियार से उस पर हमला किया, फिर खुद की गर्दन भी रेत ली। घटना झारखंडी मंदिर इलाके की है। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। अहमदाबाद विमान हादसे में कई भारतीय और विदेशी नागरिकों की मौत ने सबको झकझोर दिया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए कि वाहनों की उम्र को लेकर ध्यान दिया जाए कि आखिर पुराने वाहन क्यों चल रहे हैं। उन्होंने 1992 के हादसे का भी उदाहरण दिया। बुलंदशहर के खानपुर कस्बे में सफाई कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी भाइयों पर जाति सूचक शब्द कहने और मारपीट के आरोप लगे हैं। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। पंचायत ने साफ कहा है कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती वो काम नहीं करेंगे। प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। डबरा शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई। एसडीएम दिव्यांशु चौधरी के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। सीएमओ और थाना प्रभारी की टीम ने मुख्य चौराहों पर चेकिंग की। ई रिक्शा संचालन पर खास ध्यान रखा गया। जिन चालकों ने तय समय का पालन न किया उन पर कार्रवाई भी की गई। अभियान का उद्देश्य यही है कि शहर को ट्रैफिक मुक्त किया जाए और व्यवस्था सुलभ हो। दमोह में शराब तस्करी के तरीके दिन प्रतिदिन नए होते चले जा रहे हैं। कभी वीआईपी कार तो कभी ऑटो से शराब की तस्करी होती रही है। दमोह देहात थाना पुलिस ने अब एक ऑटो से 1 लाख रुपए की शराब जब्त की है। कार्रवाई टीआई रचना मिश्रा की टीम ने की है। पकड़ा गया व्यक्ति शराब दुकानदार से जुड़ा हुआ था जो शराब को गैर कानूनी तरीके से बेचता था। 3 तस्कर फिलहाल फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मसूरी के माल रोड पर एंट्री को लेकर पीआरडी जवान और युवक के बीच ही झगड़ा हो गया। मामला बढ़ा तो लोगों ने सड़क पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीआरडी निदेशक प्रशांत आर्य ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि मामला शांति भंग करने का है। पुलिस अब जांच के बाद नियम के अनुसार कदम उठाएगी। युवक और जवान में हाथापाई की खबर आ रही है। ये विवाद प्रतिबंधित समय में वाहन प्रवेश को लेकर था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन्य जीव बोर्ड बैठक में अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वनों की संपदा को आजीविका से जोड़ा जाए। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाकर ही अगले 10 सालों की कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में त्वरित मुआवजा भी मिले। इसके लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया जाए। वही हाटा कुशीनगर का शिवा बांसफोड़ पॉक्सो केस में वांछित था। कुछ दिन पहले वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। इस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। इससे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। परसिया मल्ल गांव के पास उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे फिर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। कोतवाली क्षेत्र के कोयला वाली गली में विनीत नाम के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता था। उसकी पत्नी दरअसल मायके चली गई थी। युवक ने बंद कमरे में फांसी लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाद में शव को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, युवक की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और इनका एक बेटा भी है। आत्महत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। हापुड़ के प्रयाग अस्पताल में भीषण गर्मी के कारण डॉक्टर के केबिन में लगी एसी अचानक जल उठी। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां वहां पहुंची और जैसे तैसे आग को बुझाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है, लेकिन केबिन में नुकसान की आशंका है। माना जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी और हीटिंग के कारण एसी में आग लगी। भोपाल पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान के तहत नीमच में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी अंकित जायसवाल के निर्देश पे पुलिस टीम ने एक आरोपी को 211 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा है। ये आरोपी बिना नंबर की बाइक पर सवार था। जावत थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई जिसके बाद पुलिस ने की है। टीम में चौकी प्रभारी मंगल सिंह राठौड़ और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। उत्तराखंड में लगातार पड़ रही तेज गर्मी और लू से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर समेत कई इलाकों में अचानक मौसम बदला। तेज हवाएं चली और झमाझम बारिश भी हो गई। पिछले कई दिनों से तापमान 42 डिग्री के पार जा रहा है। बाजारों में इसके चलते सन्नाटा है और आम लोग भी काफी परेशान हैं। बारिश के बाद अब तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कानपुर में बिजली संकट को लेकर कस्को एमडी सैमुअल पाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जनता से अब अपील की है कि अवैध कनेक्शन और कटिये की सूचना उनको दी जाए, इससे कार्रवाई हो सके और 24 घंटे लोगों को बिजली सुलभ हो सके। एमडी ने बताया कई इलाकों में रात 11 बजे के बाद लोड बढ़ जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। जनप्रतिनिधि भी लगातार समस्या उठा रहे हैं। गुजडुंडवारा में एक व्यक्ति की बाजार के पास अचानक तबीयत बिगड़ने से जान चली गई। गंगाराम साइकिल से बाजार आए थे। अमीर खुसरो स्कूल के पास उन्हें अचानक चक्कर आया और वो वहीं पर गिर पड़े। लोगों ने उठाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। परिवार वालों का बुरा हाल है। महाराजगंज के गांधीनगर वार्ड में एक मोमो ठेले पर गैस रिसाव से आग भड़क उठी। अचानक भगदड़ मची। दुकानदार राम प्रवेश का हाथ भी इसमें झुलस गया। इन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बाद में हालांकि आग को बुझा दिया, लेकिन सारा सामान जल के बर्बाद हो गया। ये घटना 8:30 बजे हुई थी। ग्राहकों की भीड़ के बीच अचानक से आग लगी। ठेला जल गया, मगर दुकानदार की जान बच गई। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में टेम्पो चालक भूपेन से मारपीट के 4 दिन बाद दिल्ली में उसकी मौत हो गई। परिवार वालों और ग्रामीणों ने शव लेकर थाने में हंगामा कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर एक आरोपी पवन को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच क्षेत्राधिकारी महावन करेंगे। आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगेगा। अन्य थानों की फोर्स भी मौके पर भेजी गई। नवदापुरम नगर पालिका ने हर गुरुवार को जनसुनवाई शुरू की है। पहले दिन 20 से अधिक आवेदन पहुंचे हैं, जिनमें से कई का समाधान किया गया। कुछ शिकायतें निर्माण कार्य से जुड़ी थी, जिन्हें प्रोसेस किया गया है। नगर पालिका अधीक्षक योगेश सोनी ने बताया कि अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव और सीएमओ हेमेश्वरी पटले के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई।